Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Share. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर फीचर ऑफ शेयर इशू एट पार कराया था। आज का टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो बेटा मैं आपको डीके कॉल की बुक का क्वेश्चन नंबर 31 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। सुविधा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो अब हम क्या करेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल हमें दे रखी है, तो ये कहाँ आती है आपको पता। जब हम कंपनी का एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम ऑथराइज्ड कैपिटल को नहीं लिखते, हम नोट्स टू अकाउंट जब बनाते हैं उसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो ये कंपनी के इशूड शेयर्स है, 1 लाख शेयर इंटू 100 लिख देंगे हम। ये इशूड कैपिटल में आ जाएंगे। कहाँ बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में। और शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, कि एक शेयर होल्डर फेल हो गया, पे नहीं कर पा रहा, वो फाइनल कॉल बनी। इट मीन्स ₹80 तो उसने पे कर दिए, लेकिन कितने नहीं दिए, ₹20 नहीं दिए। यानी कि ₹80 की बनी तो सॉरी ₹80 आ गए हैं 100 शेयर्स पर। हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब ये बात को समझ लेना कि 100 शेयर्स जो है फॉरफिट कर लिए गए कंपनी के द्वारा, और वही 100 शेयर किसी और को इशू कर दिए गए हैं 100 वाला ₹90 में। तो मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि जो हमारा शेयर होल्डर है, अगर हम बात करें 1 लाख शेयर्स की, 1 लाख शेयर्स हैं कंपनी ने जो इशू किए हैं, उसमें से हम बात करें जो शेयर होल्डर ₹100 वाला, जिसके पास 100 शेयर्स थे, वो क्या हो गया, चला गया बिजनेस में से, हमारी कंपनी में से चला गया, और 100 वाला ही नया आ गया, तो हमारे शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि कंपनी ने क्या किया, एक शेयर होल्डर जिसने फाइनल कॉल नहीं पे की, उसके 100 शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए हैं। तो 100 शेयर्स क्या हो जाएंगे, 1 लाख में से माइनस हो जाएंगे। लेकिन वही 100 जो है किसी और को रीइश्यू कर दिए गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें प्लस हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे अल्टीमेटली कंपनी की जो शेयर्स है वो 1 लाख ही रहे। 1 लाख इंटू अगर हम बात करें ₹100 का शेयर है तो 1 करोड़ आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब यह है कि कंपनी की शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स एक शेयर होल्डर अगर चला गया 100 शेयर्स वाला, दूसरा 100 शेयर्स वाला मतलब 100 शेयर ले लिए किसी दूसरे शेयर होल्डर ने, इट मीन्स की कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसको हमने कैसे प्रेजेंट करना है बेटा कंपनी की बैलेंस शीट में, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लिखिए बैलेंस शीट। अब याद रखना ये चीज, जो कंपनी की हम बैलेंस शीट बनाते हैं शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आप लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुविधा लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि पार्ट है ये। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुविधा लिमिटेड। ठीक है। एज एट डैश, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा। ठीक है। अब आपको फॉर्मेट याद हो चुका होगा बेटा। फॉर्मेट में क्या है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या बनेगा कॉलम, नोट नंबर का, फिर अमाउंट करंट ईयर, करंट ईयर का क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे अमाउंट प्रीवियस ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर पिछले साल का। अब इस क्वेश्चन में चलो नहीं दिया हुआ तो हम अमाउंट इस वाले साइड खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए हम क्या लिखते हैं, नंबर 1 हम लिखते हैं नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब ऐसे होता है शेयर होल्डर फंड की, जो हमारे शेयर होल्डर का फंड है
वो इनसाइड है, मतलब कहने का जो इक्विटी का मतलब है जो हमारे शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। और लायबिलिटीज क्या है बेटा, ये दो तरह की होती है, नॉर्मल लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लेकिन हमें क्या बनाना है, सिर्फ इन्होंने बोला हुआ है कि प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। इन्होंने नोट्स टू अकाउंट भी पूछे हुए हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हम नंबर 1 क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड। यहाँ पर हमने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्यों नहीं बनानी, सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करके दिखाना है। शेयर होल्डर फंड में वैसे शेयर कैपिटल हमने प्रेजेंट करनी है। इसका मैंने नोट नंबर 1 बनाना है अभी। इसी के नीचे हम क्या बना देते हैं बेटा, नोट्स टू अकाउंट। तो आपको पता है नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट। ये नोट्स बैलेंस शीट के नीचे ही बनता है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले पर्टिकुलर्स लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है अमाउंट। अब ये जो अमाउंट हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। वो कैसे निकालना है ये आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है, जो अथॉरिटी कंपनी को मिली हुई है कि वो कितने कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो एट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हो। अब आप देख सकते हैं कंपनी के 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। पहले हमने ये जो शेयर कैपिटल है ये लिख दिया यहाँ पर नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम कौन सी कैपिटल लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि वो अपनी लाइफ टाइम में क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। पर कभी भी कंपनी एक ही बार में सारे पैसे नहीं खुलवाती, सारे शेयर इशू नहीं करती, सॉरी सारे शेयर नहीं इशू करती है कंपनी ने। क्या है इसके ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, पहले तो लिखिए 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्लियर हो गया। 10 करोड़ आ गया कंपनी की जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ आ गई। इसके नीचे हमने क्या करना है, लाइन लगा देनी है। क्यों लगानी, क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं आती। अब बेटा हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी ने इशू की है पब्लिक को, तो लिखेंगे इशूड कैपिटल, ठीक है। अब आप चेक करिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच की शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा, ₹100 है। तो आप 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख को, 1 लाख इंटू 100, तो आ गया बेटा 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ आ गया। इसके नीचे मैंने 2 लाइन लगा दी। क्यों लगाई, इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो इशूड कैपिटल होती है वो कभी भी हम बैलेंस शीट पे लिखते नहीं है। अब बात करें हम बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। इस सिचुएशन में हमारे पास जो कैपिटल है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, रीजन ये बेटा सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है इसमें हमारा एक कंपनी ने जो 1 लाख इशू किए थे ना शेयर्स, उसमें से एक 100 शेयर्स वाला क्या है शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दी थी। तो 100 रुपीज मैंने वाले में से माइनस कर दिए कि वो शेयर होल्डर चला गया उनके, क्योंकि शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं और किसी और को इशू कर दिए गए हैं 100 शेयर। तो वो हम क्या करेंगे, 100 शेयर 1 लाख में प्लस कर देंगे, तो हमारे शेयर में कोई चेंज नहीं आने वाला। 1 लाख माइनस 100 प्लस 100, तो 1 लाख ही शेयर रह जाएंगे। तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 लाख शेयर्स ही लिखेंगे। ये याद रखना क्यों लिखा 1 लाख, क्योंकि 1 लाख में 100 माइनस हो गए वो शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे वो चला गया और नया शेयर होल्डर आ गया 100 शेयर्स, हमने उसी को सारे के सारे रीइशू कर दिए हैं। तो दोबारा से क्या आ जाएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, लिखिए बेटा 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। फिर मल्टीप्लाई करो जरा, 1 लाख को 100 से तो 1 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बेटा जो हमारी ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है, यही वाली हम कहाँ लिखते हैं, यही वाली हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में लिखते हैं शेयर कैपिटल के सामने। तो लिख दीजिए बेटा 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ रुपीज जो ये कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल है। ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल हमने लिख दी। तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर जितने कंपनी ने शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, और जैसे 100 शेयर थे जिसके पास, उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो 100 माइनस कर दिए थे हमने 1 लाख में से, और फिर 100 दोबारा क्यों प्लस किए थे, क्योंकि कंपनी ने किसी और को वही सारे शेयर्स क्या कर दिए थे, रीइशू कर दिए थे। तो हमारी शेयर कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर अब आपको मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इसके अंदर एक कंपनी है जिसने ऑफर किया 22,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू अ पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कि 22,000 शेयर इशू किए गए हैं 100 रुपीज का, 20 रुपीज प्रीमियम है। बेटा जो ये 20 रुपीज प्रीमियम है, वैसे भी ये क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। वो वैसे भी हमने यहाँ पे शो नहीं करना। कंपनी की जब बैलेंस शीट में हमने शेयर कैपिटल शो करनी होती है तो हम शेयर कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि SPR जो होता है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। या तो हमें कंपनी की बैलेंस शीट बनाने को कहा जाए, फिर तो समझ आती है कि SPR दिखा देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। पर यहाँ पर हमें क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट क्या पूछा गया, शेयर कैपिटल शो करनी है, तो हम SPR जो है वो नहीं लिखेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में। देखो आगे क्या कहा गया था, अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। अब देखो प्रीमियम 20 रुपीज है, 50 रुपीज की अलॉटमेंट है, तो बिना प्रीमियम की अलॉटमेंट 30 रुपीज होगी, और बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पर आएगा। तो ये बैलेंस मैं आपको सिखाती हूँ। पहले सबसे पहले समझ लेना इस क्वेश्चन को कि कंपनी ने क्या किया, 22,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपीज वाले, 20 रुपीज प्रीमियम पर। तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, 100 रुपीज है, 20 रुपीज प्रीमियम है, तो 100 वाला शेयर कंपनी ने कितने में इशू किया है, 20 रुपीज एक्स्ट्रा पर किया, तो 120 में इशू किया है। तो इसको बात को समझ लो कि एप्लीकेशन मनी कितनी है। एप्लीकेशन मनी बेटा हमारी 30 है। एप्लीकेशन मनी कितनी है, 30। अलॉटमेंट कितनी है, प्रीमियम समेत 50 है, और प्रीमियम इसके अंदर 20 है, तो 20 प्रीमियम है, तो बिना प्रीमियम के 30 रुपीज अलॉटमेंट की है। फर्स्ट और फाइनल कॉल कितनी है नहीं पता, वो हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी, ठीक है। अगर आप जैसे आप शेयर 100 रुपीज का, 20 रुपीज प्रीमियम है, तो 120 का हो गया। 120 में से अगर आप 80 माइनस कर दो तो 40 निकल आएगा, ये आएगी फर्स्ट और फाइनल कॉल। ये ऐसे समझ लो, ये ऐसे समझ लो। अगर 100 का शेयर ले रहे हो, 30 + 30 60, 100 में से 60 गया, तब भी हमारा 40 रुपीज जो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आ जाता है। अब आगे समझो उन्होंने क्या कहा गया, 20,000 शेयर वॉज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पब्लिक सारे शेयर नहीं क्या कर रही, अप्लाई कर रही। कंपनी जो है 22,000 शेयर इशू कर रही है, पर जो पब्लिक है वो 20,000 चाहती है। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ गई। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 20,000 से समझ कर चलना पड़ेगा कि आगे क्या कहा गया, बताती हूँ। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल्स बुलाई गई, यानी कि कंपनी ने 100 रुपीज पूरे बुलाए हैं। A shareholder holding 1,000 shares failed to pay the first and final call money. His share were forfeited. उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर दिए गए हैं। Show the share capital in the company's balance sheet. अब ये पॉइंट समझने वाला है बेटा, क्या कि 20,000 जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, उसमें से एक पर्सन है जिसके पास 1000 शेयर है, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो हम बात करें 19,000 की, तो जो 19,000 इंटू 100 है, तो वो जो आएगा 19,000 इंटू 100 करके 19 लाख आ जाएगा। 19,000 इंटू 100, इन्होंने तो क्या कर दिया, सारे पैसे दे दिए, ठीक है। अब बात करें जो शेयर होल्डर 1000 वाला है, ये अभी मैं आपको रफ में बता रही हूँ कि क्या करें। 1000 वाला है, उसने फर्स्ट और फाइनल को नहीं दी, इट मीन उसने 60 रुपीज दे दिए हैं। समझ आया कि 40 रुपये नहीं दिए ना, उसने 60,000 दे दिए।
तो हमारे जो शेयर कैपिटल में शो करेंगे वो आएगा 19,60,000। ये पॉइंट मैं फिर दोबारा बताती हूँ, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। बच्चों को पहले मेरे को समझाना पड़ता है। ये नोट्स छोटा सा मैं वैसे ही बता रही हूँ कि कंपनी ने ना 22,000 शेयर इशू किए। अब जब हम नोट्स बनाएंगे उसमें ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे तो सही, पर उसमें हम डायरेक्ट शेयर ऑफ 100 ईच लिखेंगे क्योंकि हमें ऑथोराइज कैपिटल पता ही नहीं है। फिर बात करें अगर हम इशूड शेयर्स की, तो इशूड शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो 22 लाख आ जाएगा। पर अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कहा जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि 19,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो आ जाएगा 19 लाख। ठीक है, उसके बाद जो है 1% जिसके हमने 1000 शेयर क्या करनी है, फॉरफिट कर दिए हैं। ये बात समझ लेना, मैंने 1000 क्यों माइनस किया, क्योंकि इसके शेयर इशू नहीं किए गए। तो 19,000 इंटू 100 तभी आया है कि इन्होंने तो अपनी पूरी मनी दे दी है ना। 19,000 जिनके पास शेयर है उन्होंने तो पूरे पैसे दे दिए। ठीक है, लेकिन दिया किसने नहीं, 1% ने नहीं दिया। जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 40 रुपए नहीं दिए, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दी। इट मीन उसने 60 रुपीज दे दिए हैं। तो ये अमाउंट जो 60,000 की आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कितनी आ जाएगी, 19,60,000। इसको किस तरह प्रेजेंट करना है कंपनी की बैलेंस शीट में, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पर ये पॉइंट को दोबारा समझा रही हूँ कहाँ पे गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, कि जो बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे उसने 40 रुपए नहीं दिए ना फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, इट मीन उसने 60 रुपीज दे दिए हैं, यानी वो तो हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर दिए। तो ये कंपनी के लिए क्या है, फायदा है। अब फॉरफिट का मतलब मैंने बताया था कि पैसे दब लेना, मार लेना, पैसे मार लेना। ये कंपनी के लिए क्या गेन है, तो शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अब किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है कंपनी की बैलेंस शीट में, वो सिखाने जा रही हूँ। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 कराया था, उसकी सिचुएशन और थी। क्या था कि उसके अंदर 100 शेयर फॉरफिट हो गए थे और 100 ही रीइशू हो गए थे। तो शेयर में हमने जो शेयर्स लिखे थे उसमें 100 ही माइनस किए थे और 100 ही प्लस किए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर यहाँ पर अलग है सिचुएशन। आप लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर्मेट आता है आपको, एज एट। अब क्वेश्चन में मैं नहीं पता डेट तो हम डैश लिख देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेट में, क्या लिखते हैं अभी मैं करवा के हटी हूँ, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अमाउंट करंट ईयर। करंट ईयर का हम क्या लिखते हैं, पहले अमाउंट, कॉलम की बात कर रही मैं अभी, अमाउंट करंट ईयर। फिर हम अमाउंट लिखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो अमाउंट है उसके कॉलम में हम रुपीज लिख देते हैं। ठीक है, रुपीज का हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा कंपनी की, हमने शो क्या करनी है, शेयर कैपिटल शो करनी है। कौन से शेड्यूल में होती है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये मैंने इतनी बार लिखवाया कि अब आपको याद हो गया होगा। इक्विटीज का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटीज का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, इसके अंदर इक्विटी का मतलब मैंने बताया अभी, शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड में हमने, वैसे तो मैंने बताया 2 पार्ट्स होते हैं शेयर होल्डर फंड के, एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। और हमें सिर्फ शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी है कंपनी की बैलेंस शीट में, वही पूछा गया तो हमने वही बताना है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम नोट नंबर 1 बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ अमाउंट कितना होगा वो मैं अभी नहीं बता रही, क्यों, जब मेरा वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना अमाउंट इसके अंदर आएगा। अब इसी के नीचे आप क्या बनाएंगे बेटा, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। अब आपको सबसे पहले पता है नोट्स टू अकाउंट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कंपनी की सबसे पहले कौन सी कैपिटल आती है, याद रखना, ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है, वो कैपिटल जो कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में क्या कर सकती है,
उसको इशू कर सकती है, लेकिन कभी भी कंपनी एक ही बार में सारा पैसा क्या करती, सारे शेयर इशू नहीं करती। जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कंपनी वैसे वैसे शेयर इशू करती रहती है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी इशू कर सकती है शेयर्स, और कभी भी कंपनी एक बार में पैसा एक ही बार में सारे शेयर इशू नहीं करती। जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती रहती है, पैसा मंगवाती रहती है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें शेयर्स नहीं पता कंपनी के ऑथोराइज शेयर्स कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच। तो हम अब इसी को ब्लैक छोड़ देंगे। इसका रीज़न ये है बेटा क्योंकि हमें ऑथराइज कैपिटल कंपनी की पता ही नहीं है। उसके बाद हम कौन सी कैपिटल लिखते हैं बेटा, इशूड कैपिटल, वो हमें दी हुई है। अब देखिए इशूड कैपिटल लिखेंगे हम। शेयर कितने इशू किए कंपनी ने, 22,000 शेयर इशू किए हैं। लिखिए 22,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, 100 रुपीज का। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 22 लाख। ये कैपिटल इश्यूड कैपिटल है, इसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं लिखते। अब आगे आती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब इसमें आप ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है बेटा, 20,000 शेयर्स जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, जिसमें से 1000 वाला मतलब एक बंदा जिसके पास 1000 शेयर है वो नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा, फाइनल कॉल नहीं दे रहा। फाइनल कॉल कितनी है, 40 रुपीज। वो अभी आपको मैं वर्किंग नोट में करा के हटी हूँ। इट मीन्स 19,000 शेयर्स पर सारी मनी आ गई है। तो आप लिखिए 19,000 शेयर्स, 19,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। मल्टीप्लाई करो जरा, 19,000 इंटू 100 19 लाख आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐड कर दो शेयर फॉरफीचर। अब बच्चे पूछते हैं मैडम ये क्या है शेयर फॉरफीचर, ये वो पैसा है जो उस शेयर होल्डर ने दे दिया था। किसने, जिसके पास 1000 शेयर थे, कितने रुपीज दे दिए उसने, 60 रुपीज दे दिए, 40 रुपए नहीं दिए, तो यानी कि 60,000 उसके आ गए हैं, पे कर दिए ना उसने। तो ऐड करके हम लिख देंगे 19,60,000। ये कंपनी की कहाँ पर आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ये आ जाएंगे यहाँ पर करंट ईयर में 19,60,000। क्लियर हो गया आपको, मतलब कहने का कि यहाँ पर जो बंदा शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, वो इशू नहीं किए गए। तभी मैंने ये 19,000 लिखा है, क्योंकि 1000 वाला जो है उसने 60 रुपीज दे दिए हैं, 40 नहीं दिए, तो उसकी कंपनी ने क्या कर लिया, 60 रुपीज फॉरफिट कर लिया है। 1000 इंटू 60,000, तो टोटल आ गया कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 19,60,000 जो आई है वो हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल में शो कर दी है। कंपनी का जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जिसमें शेयर कैपिटल शो करते हैं, उस पर कौन सा क्या कहते हैं इसको प्रेजेंट करना, शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3, याद रखना शेड्यूल 3 पार्ट 1। कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है, जिसका पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम कंपनी की शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब बेटा मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 33, डीके गोल्ड की बुक का ही है। डेबिट लिमिटेड इशूड 40 लाख रुपीज इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ इट्स रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 10 करोड़, ठीक है। द अमाउंट पेबल ऑन दीज शेयर वाज एज फॉलोज। कंपनी की जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। तो इशूड कैपिटल हमें 40 लाख दे रखी है। अब अगर अमाउंट दिया हो हमें, जैसे 40 लाख है, 10 रुपए का शेयर है,
तो 40 लाख अपॉन 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4 लाख। ये याद में बच्चे गलती करते हैं, रुपीस को कभी भी रुपीस से मल्टीप्लाई नहीं करते। आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करोगे, 40 लाख को आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो कंपनी के इशूड शेयर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 लाख। दोबारा बता रही हूँ, आप देखो 40 लाख दिए हुए आपको, चेक कर लो, ठीक है। और 10 रुपए का शेयर है तो 10 से डिवाइड कर दो तो 4 लाख जो है कंपनी के इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे जो कंपनी ने क्या किए हैं, इशू किए हैं। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, तो हमें दे रखी है ठीक है। ये हमें दे रखे 10 करोड़, 10 करोड़ दी हुई है तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 10 से, क्यों, क्योंकि रुपीस में दे रखा है। तो 1 करोड़ कंपनी के क्या आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे जो कंपनी ने क्या किए हैं, जो ऑथोराइज्ड शेयर्स हैं। ऑथोराइज का मतलब होता है जो कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि वो अपनी लाइफ टाइम में क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं। पर कभी भी कंपनी क्या नहीं करती, एक ही बार में सारा जो है कैपिटल इशू नहीं करती, सॉरी शेयर्स नहीं इशू करती। क्यों, क्योंकि कंपनी को जैसे जैसे जरूरत होती है तो वैसे वैसे वो क्या करती जाती है, वो इशू करती जाती है। तो समझ आया। फिर दोबारा बता देती हूँ, जो कंपनी ने इशू किए हैं वो 40 लाख रुपीज इक्विटी शेयर्स हैं। 10 से डिवाइड किया तो आ गया 4 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है। 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 हो गया। और बात करें अगर हम रजिस्टर्ड कैपिटल की, तो हमें रजिस्टर्ड कैपिटल बेटा 10 करोड़ दे रखी है, ठीक है। उसको 10 से डिवाइड करें तो 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं जो कंपनी को क्या मिली होगी, अथॉरिटी मिली है कि अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। एप्लीकेशन मनी बेटा देखो 1 रुपीज है, और अलॉटमेंट जो है वो 2 रुपीज है, और फर्स्ट कॉल जो है 3 रुपीज है, सेकंड और फाइनल कॉल 4 रुपीज है। तो आप प्लस करो 10 रुपीज बनता है, 10 रुपए का शेयर है। आगे क्या कहा गया बेटा देखो, ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल्स बुलाई गई हैं, एंड आर ड्यूली रिसीव्ड, और पूरे पैसे आ भी गए हैं, एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर हेल्ड बाय विपुल, कि जो विपुल के पास 1000 शेयर्स थे उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और ये शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें 4 लाख इक्विटी शेयर्स की, उसमें से अगर हम बात कर दें 1000 शेयर माइनस कर दो, 4 लाख माइनस 1 लाख, सॉरी 1000, विपुल के शेयर मैंने माइनस कर दिए तो रह गए 3,99,000 शेयर, जिस पर सारी मनी आ गई है, 10 रुपीज आ गए हैं। तो अगर हम बात करें 399,000 इंटू 100, तो ये इस पर मनी हमारी आप 10 रुपीज जो है इसकी फेस वैल्यू है, तो यानी कि 10 रुपीज आ गए हैं। कितने आ गए, 399,000 39,90,000 रुपीज हमारे आ गए हैं। ऐड कर दो शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर में क्यों, क्योंकि उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। किसके, जिसका नाम है विपुल, जिसने क्या नहीं दी, फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितनी नहीं दी, 4 रुपीज नहीं दी। इट मीन्स उसने 6 रुपीज दे दिए हैं 1000 शेयर के ऊपर। अगर हम 6 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो 6000 उसके आ गए हैं। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो कंपनी की कैपिटल कितनी आएगी, 39,96,000, जो कि मैंने आंसर देखा बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। ये तो मैंने वैसे ही आपको समझा दिया, और इसको किस तरह प्रेजेंट करना है कंपनी की बैलेंस शीट में वो सिखा रही हूँ। दोबारा समझ लो, कंपनी ने जो 4 लाख शेयर इशू किए इक्विटी शेयर्स, उसमें से 1000 जो विपुल के पास है उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि 3,99,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज आ गए हैं, पूरे के पूरे आ गए हैं, 39,90,000 आ गया। फॉर फ्यूचर में हम कितना डालेंगे, जो शेयर होल्डर जिसके पास, जिसका नाम विपुल है, 1000 शेयर है, उसने 4 रुपए नहीं दिए ना सेकेंड एंड फाइनल कॉल के, इट मींस उसने शेयर पे दे दिए हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करके 6000 ऐड कर देंगे तो कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल आ जाएगी 39,96,000। बिल्कुल जैसे मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 32 कराया था, 33 भी उसके जैसा ही है। तो आप बनाइए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ डेविड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 33 है, लिख लीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट
ऑफ डेविड लिमिटेड, एज एट, अब देखिए क्या क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, नहीं है ना, एज एट डैश लिख देंगे। अब फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपको पता है हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स, फिर बनाते हैं नोट नंबर, फिर अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। अमाउंट के कॉलम में याद रखना हमेशा, मैं हमेशा बताती हूँ बेटा, रुपीज जरूर लिखा करो, अमाउंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने एक बात बताई हुई है, क्या कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अमाउंट प्रीवियस ईयर लिखो पहले, अमाउंट प्रीवियस ईयर। हमने जो कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है उसके अंदर शेयर कैपिटल ही शो करने को कहा गया। ये शेयर कैपिटल किस तरह से प्रेजेंट की जाती है कंपनी की बैलेंस शीट में, वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले लिखिए नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, ये शेयर होल्डर का पैसा होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आता है, पर हमने अभी क्या सिर्फ शो करना है, शेयर कैपिटल शो करनी है। ये प्रेजेंटेशन ही हमने सीखनी है। नोट नंबर 1 बनाने जा रही हूँ, जो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल का आंसर आएगा वही आपने शेयर कैपिटल के सामने लिखना है। ठीक है, तो आप लिखिए पहले नोट्स टू अकाउंट। आप क्वेश्चन में अच्छे से समझ लिया करो कि क्या क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हमने उसका आंसर करना होता है, क्योंकि लैंग्वेज में चेंज होता है, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज होता है। क्या क्या लिखा है वो ध्यान से पढ़ना, उसको आप जब पढ़ लोगे अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कंसेप्ट, तो तभी आप ठीक करोगे। और बैलेंस शीट जो है याद रखना 4 मार्क्स में आ जाती है पेपर में, कि किस तरह से हमने शेड्यूल पार्ट 1 कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है। सबसे पहले देखो नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब अभी आपको मैं समझा के आती हूँ। सबसे पहले आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। आप देखिए कंपनी के शेयर्स कितने हैं, मैंने अभी बताया था बेटा, कंपनी के शेयर 1 करोड़ है, 1 करोड़। ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच, 1 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी के। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आ गया 10 करोड़। करोड़ आगे ये कंपनी की कौन सी कैपिटल है बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ये हमने कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लेके जानी। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आप चेक कर लीजिए बेटा, कंपनी के जो शेयर्स हैं इशूड कितने हैं, मैंने अभी आपको करके बताए थे 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए वाले। ठीक है, जो कंपनी ने इशू किए हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो मल्टीप्लाई करके आ गया बेटा 40 लाख। ये कौन सी कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल है, ये हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखते। ठीक है, 40 लाख आ गया। इसके नीचे हम 2 लाइन्स लगा देंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं जाना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल की।
यहाँ पर जो कैपिटल लिखनी है सब्सक्राइब्ड, वो कौन सी होगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब इस बात को समझ लेना कि हमारे जो 4 लाख के शेयर इशू किए गए थे कंपनी के द्वारा, उसमें से एक पर्सन जिसका नाम था विपुल, उसने 1000 शेयर के ऊपर हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। इट मीन्स 4 लाख में से हमारा जो विपुल है शेयर होल्डर, उसने नहीं दी मनी 1000 शेयर्स के ऊपर, यानी कि बाकी सब ने मनी दे दी है। वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 3,99,000। तो आप लिखिए जरा, 3,99,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मल्टीप्लाई करो जरा, ये आ जाएगा 39,90,000। ठीक है, इन्होंने तो मनी दे दी शेयर होल्डर्स ने। ऐड कर दो विपुल के शेयर्स की जो आ गई है अमाउंट, शेयर इन फॉरफीचर में चली गई है, ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये पॉइंट समझने वाला है कि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आप देखो, शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज थी, लेकिन विपुल ने कितने नहीं दिए? 4 रुपए नहीं दिए। इट मीन्स उसने कितने दे दिए? 6 रुपए दे दिए। तो 6 से मल्टीप्लाई करो 1000 शेयर्स को, तो 6000 आता है। यानी कि अगर हम ऐड करें तो 39,96,000 कंपनी की इसमें आएंगे, शेयर कैपिटल में आएंगे। दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला। 4 लाख में से 1000 माइनस कर दे विपुल के शेयर, तो 3,99,000 पर 10 रुपीज आ गए। इट मीन्स 39,90,000 आ गया। ऐड करके विपुल के जो शेयर्स पर पैसा आ गया है, उसने 4 रुपए नहीं दिया, 1000 शेयर पर 6 रुपए तो दे दिए। ऐड शेयर फॉरफीचर में हमने क्या कर दिया? 1000 इंटू 6,000। तो ऐड करके बेटा 39,96,000 आ गई कंपनी की जो शेयर कैपिटल में लिखेंगे 39,96,000। अगर आप आंसर चेक कर लीजिए तो यही आया 39,96,000। तो बेटा आपको अब समझ आ गया कि हम किस तरह से शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में लिखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो शेयर कैपिटल की करते हैं बैलेंस शीट में, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम इसको शो करते हैं। आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 सीखा, जो कि डी के गोयल की बुक में से था। ठीक है, तो so student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.